तो हेलो दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले सवालों को सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एलएचएस होता है और ये आरएचएस होता है। इसमें हम लोग एलएचएस से इसको प्रूफ करेंगे। एलएचएस से तो इसमें देखते हैं हम लोगों का एलसीएम क्या मिलेगा। तो एलसीएम इसमें होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों में जो एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से जो एलसीएम मिला इसको भाग करेंगे। भाग करने पर 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई हम लोग साइन थीटा से कराएंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग यहीं पर भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में साइन थीटा को एलसीएम से भाग कराएंगे तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और इसी 1 प्लस कॉस थीटा की हम लोग मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा से कराएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये सूत्र बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। बटे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी ये तीन बेसिक आइडेंटिटी होती है, इनको हमको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी होती है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी होती है, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके, दोनों प्लस में है तो दोनों मिलके एक बना लेंगे। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से 2 और 2 कॉस थीटा में से 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, बचेगा अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। बटे में क्या है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बटे साइन थीटा। और ये बन जाता है 2 कॉसेक थीटा। क्योंकि हम लोगों को पता है कॉसेक थीटा जो होता है ये 1 अपान साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने एलएचएस से आरएचएस को प्रूव कर दिया है। तो हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक सूत्रों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इस हिसाब से मैं सवाल में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5 तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 कर्ण। इस सवाल में अभी आधार की जानकारी नहीं है तो आधार की जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से आधार की वैल्यू निकालनी है तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसी में हम लोग रखेंगे कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, लंब कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर बराबर 16। तो इस हिसाब से हमारा जो आधार है वो हो जाएगा 4। अब इन्हीं सूत्रों में जो हमसे वैल्यू पूछी गई cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसी cos थीटा की वैल्यू पूछी गई और tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो आधार की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। सवाल में कितना है 4। कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू सवाल में दी थी 5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5।
इसी हिसाब से अगर हमें tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब सवाल में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और आधार में कितना निकाला है, 4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। इस हिसाब से अगर हमने कोई भी इसमें पूछे, जैसे cosec थीटा पूछ ले, cot थीटा पूछ ले, या sec थीटा पूछ ले, तो इन सभी सवालों के हम लोग आंसर इसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5, तो tan थीटा माइनस sec थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि ये एक तरीके से सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब इसके बाद में सवाल में देखेंगे, वैल्यू दी है tan थीटा प्लस sec थीटा की, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई में रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये 5 इधर बराबर की इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/5। सवाल में पूछा था tan थीटा माइनस sec थीटा, यहाँ पे आया है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे मैं माइनस चिन्ह लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँ, ये बन जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू माइनस का 1/5। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।